ये मुझे क्यों दे रही हो? इनाम इसे क्यों पकड़ा रही है? हैं? बेटा, पहली बार इसने गाना गाया है और इनाम भी जीता है। इसे कहाँ दे रही है? ये तुम्हारा है। मायो, क्या बोल रहे हैं? मायो, आया, तू आयो आयो कहाँ कर रही है? बोल कहाँ नहीं रही है? हाँ? मायो, मामी, क्या बोल रहे हैं? किसकी इज्जत बचानी है? हम समझाते हैं। हमने वो टेप रिकॉर्डर का गाना वहाँ पे लगाया और सुरीली उस गाने पे होंठ हिला रही थी। क्या? देखिए, सुरीली ने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए किया है। पापा कसम, अगर वो ऐसा नहीं करती तो मामा ने जो हमसे शर्त लगाई थी वो शर्त हम हार जाते और हमको लापतागंज में लेडीज कपड़े पहन के घूमना पड़ता। हमको मालूम है कि आपको हर्ट फील हुआ है। पापा कसम, जब हमने आपके आंखों में खुशी के आंसू देखे तो फिर हम झूठ पे झूठ बोलते चले गए। मौसी, हमको माफ कर दीजिए। नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। हाँ मौसी, हम भी कहते हैं इसे माफ कर दो। अरे इसने जो कुछ भी किया वो आपकी खुशी और अपनी इज्जत बचाने के लिए ही तो किया। मौसी, हम कह रहे हैंगे बीजी पांडे को माफ कर दो। हाँ, अरे मौसी माफ कर दो माफ। हाँ ठीक है, माफ कर दिया है। रियली थैंक यू सो मच। दीदी इधर आ जाइए। पापा कसम सुरीली, अब इस खुशी में हम तुमको अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोल गोल मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाएंगे। ये लो बीजी पांडे, तुम्हारी नई बुशर्ट सिल दिए हैंगे ऐसे। अब निकालो पैसे। अबे खानदानी भिखारी की तरह भीख का है मांग रहे हो यार? इतना हड़बड़ाओ मत, दे देंगे पैसे यार। खबरदार, जो हमारे खानदान के बारे में कुछ भी बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम अपने खानदान से बहुत प्यार करते हैंगे। हाँ, तो हम भी अपनी सुरीली से बहुत लव करते हैंगे। ये नई शर्ट पहन के उससे मिलने जाएंगे। तुमको जहाँ जाना है जाओ, पहले हमारे पैसे लाओ। अरे यार, तुम तो देखो नाराज से हो गए। एक काम करो, गुस्से गुलाब जामुन बना के गपक लो और पैसे लपक लो। गुड्डू 100 का नोट दो। 100 रुपए? भैया हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अबे दोस्त हो या घोस्ट, डरा रहे हो बे? अरे भैया सच में हमारे पास पैसे नहीं है। अबे यार गुड्डू, अजीब हो यार। पापा कसम, कभी तो किसी काम आया करो। तुम्हारे भरोसे आए थे, अब कहाँ से लाएंगे पैसे यार? अच्छा, तो पैसे नहीं हैंगे तो 100 रुपए लेके आओ और ये लेके जाओ। कैसी बातें कर रहे हो यार? अलीजा, दे देंगे पैसे। कहाँ भागे जा रहे हैं? लापतागंज में ही तो रहते बड़ भाई। हम भी दे देंगे। हम भी कहाँ भागे जा रहे हैंगे यार? पैसे नहीं तो कपड़ा नहीं, हमारे पास बहुत काम पड़े हैंगे। निकलो यहाँ से। हा? चल। हाँ, दरोगा जी, आप, हमने तो कुछ भी गलती नहीं किए हैंगे, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैंगे? अरे ब्लाउज सिलवाना है भाई। हैं? आप कब से ब्लाउज पहनने लगे हैंगे? अरे अपने लिए नहीं, बीवी के लिए सिलवाना है भाई। ये लो कपड़ा और ये है ब्लाउज नाप के लिए। ये परसों तक सी देना ताकि नई साड़ी पहन के जा सके मैके शादी में। लेकिन दरोगा जी, हमारे पास पहले से ही बहुत काम पड़े हैंगे। तो सुनो भाई अलीजा, अब हमें ना करने के लिए चाहिए कलेजा। अगर तुमने जो हमें ना कर दी तो रूठ जाएगी बीवी मेरी और फिर खुलेगी हवालात में दुकान तेरी। इसलिए परसों आएंगे, या तो ब्लाउज लेके जाएंगे या फिर तुझे। परसों सारे काम बाद में, पहले इनकी बीवी की ब्लाउज हैं? हमारी कैंची और इंची टेप कहाँ चली गई हैं? एलिजा भाई, हाँ। ये लो तुम्हारी चिट्ठी आई हैंगे। अच्छा, हमारी चिट्ठी हैंगी? हाँ। चलो मैं। आ जाओ। दिवाली। दिवाली? हाँ। तुम्हारे लिए दिवाली हैंगी, लेकिन हमारा दिवाला निकल चुका हैंगे। कोई पैसे ही नहीं दे रहे हैंगे। जाओ।
एलिजा को क्या हो गया? हाँ, एकदम पागलों जैसी हरकत कर रहा है। अरे पागल जैसी हरकत तो पिताजी किया करते थे। लेकिन आज ये कर रहा है। अरे अलीजा, तुम्हें बर्रैया ने काट लिया या मधुमक्खी ने? अरे मामा, हम तो बहुत खुश हैंगे, बहुत खुश हैंगे, इतना खुश हैंगे, इतना खुश हैंगे, क्या बताएं कितना खुश हैंगे। अरे अलीजा, कहीं पुराने बरगद की चुड़ैल तो नहीं लिपट गई तुमसे? चुड़ैल तो पिताजी को लिपटा करती थी। हम तो बहुत खुश हैंगे क्योंकि हमारी चाची आ रही हैंगी। ये देखो चिट्ठी भी आई हैंगी, इसमें लिखा हैंगे हमारी चाची कल आने वाली हैंगी। अरे वाह, ये तो बताशा फोड़ खबर है। हाँ मामा, इसीलिए हम बहुत खुश हैंगे। अरे आप क्यों रो रहे हो एलिजा? क्योंकि हमारी चाची आ रही हैंगी। अरे चाची के आने की खबर से अभी तो तुम चील कौवे की तरह उड़ रहे थे, अब रो रहे हो। अरे मामा, बात ही कुछ ऐसी हैंगी। हमने अपनी चाची से एक झूठ बोला हैंगे। अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे। अरे मामा तुम चुप करो। हाँ एलिजा, क्या झूठ बोले हो तुम? हमने अपनी चाची से ये झूठ बोला हैंगे कि हम लापतागंज के सबसे अमीर आदमी हैंगे। क्या? हाँ, सबसे अमीर आदमी। अब हमारी चाची लापतागंज में आएगी और हमारी सच्चाई की सारी सिलाई उधर जाएगी और चाची गांव में जाके सबको ये बता देगी कि हम अमीर आदमी नहीं, गरीब हैंगे। ये तो तुमने बहुत गलत किया यार। अब बताओ हम क्या करें? अलीजा, इसका इलाज है हमारे पास। ये बताओ, तुम्हारी चाची कितने दिन के लिए यहाँ आ रही हैं? 2-4 दिन के लिए। नहीं, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए? है? 4 दिन के लिए। तो ठीक है, आज से 4 दिन तक एलिजा लापतागंज का सबसे अमीर आदमी होगा। मामा सही कह रहे हैं, और 4 दिन की ही तो बात है। तो तय रहा, आज से 4 दिन तक सभी लोग एलिजा को एलिजा नहीं, एलिजा सेठ कहेंगे। एलिजा सेठ। अब ठीक है एलिजा? अब क्या हुआ? अब काहे रो रो के गले का गलियारा बना रहे हो? ये सब तो ठीक हैंगे, लेकिन हम अपनी चाची को कहाँ ठहराएंगे? हमारे पास तो ढंग का मकान भी नहीं हैंगे। अरे ढंग का मकान तो पिताजी के पास भी नहीं था, फिर भी वो ठहरा देते थे। मतलब ये। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, कर रहे हो एलिजा? जीजा जी, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। बचा लीजिए, लेकिन हुआ का? हुआ नहीं हैंगे, लेकिन अब हो जाएगा। का हो जाएगा? हमारी चाची का दिल टूट जाएगा अगर आपने ना कह दिया तो। अबे यार, पहले पाँव छोड़ो। नहीं है? पहले आप वचन दीजिए कि आप हमारी सहायता करेंगे। हाँ ठीक है, पहले पाँव तो छोड़ो यार। हाँ, अब बताओ क्या बात है? बात ये हैंगी कि कल हमारी चाची 4 दिन के लिए आ रही हैंगी, इसलिए हम अपनी चाची को आपके घर में ठहराना चाहते हैंगे। हाँ ठीक है, ठहरा लेना। वैसे भी इंदुमती मायके गई है, कुछ दिन बाद लौट आएगी। अब जैसे तुम्हारी चाची वैसे हमारी चाची। चलो, दफ्तर के लिए देर हो रही है तो। जीजा जी, अबे अब क्या हुआ? जीजा जी, हम अपनी चाची को आपके घर पे ठहराएंगे, लेकिन ये कह के कि ये घर हमारा हैंगे। का? हाँ, क्योंकि एलिजा, ये तुमने सही नहीं किया। इतना बड़ा झूठ बोला, और वो भी अपनी चाची से। जीजा जी, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में हैंगे, ना मत कहिएगा, वरना चाची का दिल टूट जाएगा। बस 4 दिन की तो बात हैंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी चाची के दिल टूटने का सवाल नहीं होता ना, तो इस विषय में हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते। चलो हटो यार, देर हो गई दफ्तर के लिए। जीजा जी, धन्यवाद। हटा। अबे ओहो, चलो, घर की तो इंतजाम हो गया हैंगे। अब चाची के आने से पहले इसको भी बदलना पड़ेगा। मुकुंदी लाल गुप्ता से सेठ एलिजाबेथ।
सेठ की जय एलिजा सेठ की एलिजा सेठ की, एलिजा सेठ की, एलिजा सेठ की, एलिजा सेठ राघव, एलिजा सेठ एलिजा सेठ की की, एलिजा सेठ की जय, एलिजा सेठ की जय, एलिजा सेठ की जय, एलिजा सेठ की जय। लो चाची, हमारा घर आगे हैंगे। सेठ जी बख्शीश दीजिए। ये लो बख्शीश। हाँ सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। सेठ जी बच्चा बीमार है, 500 रुपए और दीजिए। ये लो। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। खर्च मत करना, बाद में वापस दे देना। आओ चाची आओ आओ। मैं बहुत खुश, मेरा बच्चा इतना बड़ा आदमी, इतना अमीर आदमी हो गया, सब लोग जय जयकार करता। आयो रावणा, आज मैं बहुत खुश। आयो रावणा, आयो रावणा। सुत्ती लाल, हम लोग राम राम बोलते हैं और ये रावणा रावणा क्यों बोलते अरे ये रावण के गांव की है। हैं? रावण के गांव की? मतलब पहले का लंका, आज का श्रीलंका। और एलिजा यहाँ बजा रहा डंका। एलिजा सेठ की जय। ओह माय गॉड। ये अरे यार सुरीली, पापा कसम ऐसा टेरिफिक जुल्म मत करो यार। तुम हमसे बात नहीं करोगी तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे हमको मालूम है कि तुम हमारा वेट कर रही थी, लेकिन क्या करें, वो जो पागल एलिजा है ना, उसकी वजह से जो है हमारा मूड का मुरब्बा बन गया यार। यार हुआ ये कि हम बेहतरीन सा एकदम मक्खन वाला पॉलिएस्टर कपड़ा लेके गए थे कि अपने लिए एक शर्ट बनवाएंगे और ब्यूटीफुल बन के तुम्हारे पास तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन उसने हमारी शर्ट तैयार ही नहीं की, जबकि एडवांस दे रखा था पैसा उसको। भैया दोस्तों अभी क्या है बे, पापा कसम, जैसे ही हमारा लव की कढ़ाई चढ़ती है और गर्म होने वाली होती है कि तुम चूल्हा बुझाने चले आते हो यार। एकदम लव के एनिमी हो यार तुम। अरे भैया एक खबर लाए हैं, सुनिए तो। बोलो, एक सेकंड इधर, एक सेकंड सुरीली बोलो। क्या बात कर रहे हो बे, पापा कसम क्या खबर लेके आए हो गुड्डू। अब देखना एलिजा हमारे शर्ट के डबल पैसे देगा बे। एलिजा डबल पैसे कैसे देगा भैया? अबे वो बाद में बताएंगे, पहले सुरीली के पास जाना है। रसगुल्ला उठाओ जल्दी। सू फॉर यू। पापा कसम, इससे पहले मायो हमारे लव के दही में वड़ा बन के कूद पड़े। ये लो रसगुल्ले, सॉरी हाँ रसगुल्ले खा लो। आया। हाय हाय क्या रोमांस। ओह माय गॉड, आवाज ही नहीं निकल रही। लाओ तुम क्या हाथ रहो, उधर पकड़ते हैं। अबे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी। वैसे रसगुल्ले बहुत मीठे हैं, लेकिन तुम बहुत कड़वे हो। सेठ एलिजाबेथ। एलिजा! 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 अयो रावणा, रावणा? तुम कौन जी? और हमारे बच्चे का नाम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाता जी? एलिजा यार, तुमने हमारा नाम। चाची चाची, ये बोल रहे हैंगे हम आपको इनका नाम बताएं। ये मुकु हैंगे। मुक्कू कौन? मुकु मुकु हैंगे, वो ये यहीं पर रहते हैंगे। हाँ? अयो रावणा, ये तो तुम्हारा घर जी। चाची लेकिन इतना बड़ा घर हैंगे, इसकी साफ सफाई देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना, इसीलिए हमने इनको
काम पर रखा हैंगे और पीछे वाला कमरा सोने के लिए दे दिए हैंगे। मुक्कू, हमको एक बात बताना जी, ये घर इतना गंदा क्यों जी? वो पत्नी नहीं है ना, किसका पत्नी? मतलब एलिजा की पत्नी नहीं, मतलब एलिजा सेठ की अभी शादी नहीं हुई है ना, तो आप इनकी शादी करवा दीजिए ताकि घर साफ सुथरा हो सके। अयो रावणा, जब शादी होगा तब होगा, अभी तुम हमारे साथ अंदर चलो और हमारे साथ सफाई करने में हमारा मदद करो। चलो। अरे अयो रावणा, कितना गंदा घर, चलो। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैंगे? एलिजाबेथ सेठ की, एलिजाबेथ सेठ की। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। इंदुमती, तुम काहे मायके चली गई? अगर तुम मायके ना जाती तो ये यहाँ ना होती। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। जीजा जी, जीजा जी, हमको माफ कर दीजिए। अरे सारा घर साफ कर दिया, वो काम है जो अब तुम्हें माफ भी करें? अरे हमसे नहीं होगा, अब नहीं होगा हमसे। जीजा जी, आपको इंदू दीदी की कसम, अगर हम उनके भाई हैंगे तो हमारी चाची उनकी चाची हैंगी, अगर हमारी चाची उनकी चाची हैंगी तो आपकी सास हैंगी, सास माँ समान होती हैंगी। बस 4 दिन की तो बात हैंगी। जीजा जी, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हमारी चाची गांव जाके बोलेगी एलिजा अमीर नहीं हैंगे, गरीब हैंगे, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमारी बेइज्जती दीदी की बेइज्जती हैंगी, दीदी की बेइज्जती आपकी बेइज्जती हैंगी। एलिजा सेठ की जय। बेटा, तुम इतना बड़ा आदमी हो ना, कुछ जमीन जायदाद भी बनाया? चाची, बनाए हैंगे, बहुत बनाए हैंगे। लापतागंज के ज्यादातर दुकान और मकान हमारा ही हैंगे। चाची वो देखो, वो जो दुकान दिख रहा हैंगे वो भी हमारा हैंगे। एलिजा सेठ की जय। चाची, चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एलिजा सेठ। मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। एलिजा सेठ जिंदाबाद। कौन है बे गरीबों के साथ? एलिजा सेठ, एलिजा सेठ, भरते हैं गरीबों का पेट। क्या हैंगे? आप लोग क्यों दौड़ रहे हैंगे? अरे हम नहीं दौड़ रहे हैंगे, आपका रिक्शा दौड़ा हैंगे। पापा कसम, आपने हमको पहचाना नहीं हैंगे। हम वही गरीब स्टूडेंट हैंगे जिनकी कॉलेज की फीस आप भरते हैंगे। अभी रोक लो बे। सुनिए सर, पापा कसम, आपकी वजह से हम गरीब स्टूडेंट पढ़ लेते हैंगे। तो ठीक हैंगे, बाद में आना। बाद में नहीं मालिक, आज कॉलेज में फीस भरने की अंतिम तारीख है। पापा कसम, आपने हमको वादा किया था कि आप आज 2000 रुपए देंगे। अगर आपने नहीं दिया तो गड़बड़ सी हो जाएगी भाई। माँ जी, आप तो ममता की मूरत हैं। सेठ जी से कहिए ना हमें पैसे दे दे। आइयो, हम बहुत खुश। कितना पुण्य का काम किया। हाँ, पैसा दे देना, पैसा दे। अरे इधर दे दीजिए, बस हो गया काम। अबे बोलो ना, एलिजा सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ाओ बड़ा भाई। ओके एलिजा भाई। माँ जी, आइयो बेटा, तुम्हारा काम क्या? पैसे देने का। हाँ, पैसा देने का, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से? कपड़े सिलने से। हाँ? मतलब हम कपड़ा सिलने का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैंगे। बाप रे, हमने दरोगा से वादा किया था कि उनकी बीवी का ब्लाउज आज ही सिल के दे देंगे। ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैंगे। अगर अब इन्होंने हमें देख लिया तो चाची के सामने सारी बात खुल जाएगी।